नारिन, कल से साबिका जस्टिस जहांगीरी साहब वाला मामला बहुत हाईलाइटेड है। बहुत सारे लोग उसमें से बहुत सारे नुकात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने जहमत दी जनाब मियां दाऊद साहब को, एडवोकेट हैं। दो कि उनका पहला केस नहीं है कि जिसके नतीजे में कोई जज साहब घर गए हों। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं अगले दिन भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि जो हमारे बहुत सारे सीनियर सीनियर वकला हैं, उनके पोर्टफोलियोज होते हैं कि फला केस में वकील थे, फला केस में वकील थे, फला जज साहब के सामने थे। लेकिन मियां दाऊद साहब पाकिस्तान के वाहिद वकील हैं कि जिनके पोर्टफोलियो के ऊपर दो तीन जजेस हैं कि उनके केसेस की वजह से दो तीन जजेस घर गए हैं। मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। इतना खौफनाक थैंक यू तारुफ वेरी करा मच। दिया आपने। आई डू अंडरस्टैंड कि आप इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान फंसे हुए थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मियां साहब, कल से एक ही बहस चल रही है कि यार मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था, वो डिसाइड करते, वो इसको देखते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ही एक जज को घर भेज रही है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? थोड़ा सा प्लीज को तफसील से समझाइएगा हमें। देखिए, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की और को वारंटों की बहस है ना, इसको सुप्रीम हम्म। कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने पीएलडी 1998 पेज 161 सफा नंबर पैराग्राफ 81 के अंदर बड़ा वाजिया कर दिया हम्म। कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो सिर्फ जज साहबान के कंडक्ट को देख सकती है। और पैराग्राफ हम्म। 84 के अंदर ये वाजिया कर दिया कि किसी जज के खिलाफ को वारंटों की कार्रवाई जो है, उसकी कैपेसिटी, हम्म। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी हम्म। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, इस सारे मामलात को हम्म। मुतल्लका हाई कोर्ट जो है वो हम्म। अपने साथी जज के खिलाफ रिट ऑफ कोवरेंटो में देख सकती है। चूंकि हमारे जो हम्म। दूसरी नुक्ता नजर रखने वाले लोग जो हैं, वो चूंकि अपनी पसंद का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, इसलिए वो आधी बात जो है वो बता रहे हैं, आधी बात नहीं बता रहे। हम्म। कोवरेंटो के हम्म। अंदर अगर किसी जज की क्वालिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी का, प्रोसेस का, अपॉइंटमेंट के तरीकेकार हम्म। के अंदर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है, तो उसको रिट ऑफ कोवरेंटो में हम्म। देखा जा सकता है। जज साहबान रिट ऑफ कोवरेंटो में, हाई कोर्ट के जज साहबान जो है वो, उनकी हम्म। तैनातियां कलदम करार दी जाती रही हैं। इसी हम्म। 1998 के मलक असद अली केस का की बुनियाद के ऊपर सिंध के अंदर 2009 में सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हम्म। दरख्वास्त के ऊपर सिंध के 5 हम्म। जज साहबान ने अपने एक साथी छठे जज की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो गलत करार दे दी थी, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट के हम्म। प्रोसेस के अंदर आईनी जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए गए थे। ऐसा व्हाट नेक्स्ट? जज साहब फारिग हो गए। जस्टिस जहांगीरी इज नो मोर जस्टिस जहांगीरी। इनकी जो तनख्वाहें लेते रहे, जो ये फैसले कर चुके हैं माजी में बीइंग जज, उससे पहले अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, जो जिन 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 सरकारी ओहदों पर रहे, वो वहां से जो मराद तनख्वाहें लेते रहे, उन सब का क्या होगा? या यहाँ पर कहानी खत्म हो गई कि जस्टिस जहांगीरी इज नो मोर जस्टिस जहांगीरी, ये चैप्टर यहाँ का यहाँ क्लोज हो गया? देखिए, असूली तौर के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए 31 जुलाई की जजमेंट जो है उसको मलूज़े खातर रखकर हम्म। कहा जाए, तो अब जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, इनके नाम के साथ जस्टिस नहीं लिखा जा सकता, इनको जस्टिस नहीं कहा जा हम्म। सकता, जज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पहले दिन से कलअदम हो गई है। और 31 जुलाई ओके। की जजमेंट की रोशनी में, जिसमें पीसीओ के 103 जज साहबान जो है वो निकाल दिए थे सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने, उन्होंने उनसे तनख्वाहों की रिकवरी की भी जो है वो बात की थी। अ, लेकिन उनके फैसले जो है उनको प्रोटेक्शन करार दे दी गई थी। तो मेरी जाती हम्म। कानूनी राय में तारिक जहांगीरी साहब से जो है वो जितनी भी उन्होंने तनख्वाहें और मराहत ली हैं वो रिकवर की जानी चाहिए, वसूल की जानी चाहिए, हम्म। कानूनी तौर के ऊपर वसूल की जानी चाहिए, क्योंकि वो कभी वकील ही नहीं थे, कभी जज ही नहीं थे। उनकी बेसिक जो एलएलबी पार्ट 1 है और पार्ट 2 की बुनियाद के ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो सारा कानून की नजर में हम्म। गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसलिए उनके हम्म। फैसलों को तो तहफुज दिया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पंडोरा बक्स जो है वो खुल जाएगा। लेकिन इनसे मराद जो है, हम्म। तनख्वाह जो है वो रिकवर की जा सकती है। इनको पेंशन और तनख्वाह जो है वो तो अब बिल्कुल नहीं मिलनी। की जा सकती है या की जाएगी, या आप वो केस फॉलो करेंगे? अब देखिए, मेरी जिम्मेदारी बतौर वकील, जो मेरा वकला का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक इतनी हम्म। ही थी कि अपने अदारे के अंदर हम्म। बेहतरी के लिए इकदाम उठाना, अमली इकदाम उठाना, आवाज उठाना। और आप जानते हैं कि मैं तवील अरसे से जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसका नाकद रहा हूँ, आज भी हूँ। आज भी 27वीं तमीद हम्म। के बाद भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, मैं उसको उसको भी दुरुस्त नहीं हम्म। समझता। इसलिए मेरा काम यहाँ से खत्म हो गया। इससे आगे अब हुकूमत का काम है, कराची यूनिवर्सिटी का काम है, वजारत कानून का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करें। लेकिन ये सब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। बहुत सारे ऐसे फैसले जिनके शॉर्ट ऑर्डर आए होंगे तारिक जहांगीरी साहब के, अभी डिटेल जजमेंट्स आनी होंगी।
उन फैसलों का क्या बनेगा? क्या वो दोबारा से सुने जाएंगे, समाअत दोबारा से होगी, या वो डिटेल जजमेंट्स किसी और जज साहब को कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर लिख दीजिए? वो तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली वुड हैपन देयर? मेरा ख्याल है कि इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। जो साथी जज साहबान है उनको कह दिया जाएगा कि ये शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हुए थे, तो इनके डिटेल रीजनिंग जो है वो रिकॉर्ड दे के आप हम्म। लिखवा दें। वो उस तरीके से जो है इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हम्म। है। री हेयरिंग में नहीं जा सकता। हम्म। मसलन अगर किसी की जमानत मंजूर हो गई थी शॉर्ट ऑर्डर के जरिए और उसका तफसीली फैसला नहीं हम्म। आया, तो जो दूसरे जज साहब अगर वो फैसला लिखने बैठते हैं तो उनको वो जमानत मंजूर ही करनी पड़ेगी। उस जमानत से पहले हम्म। ऑर्डर से अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रेरी जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम।